બસ બસ દાંતોના પર દાંતોના પર ઓહો કહ્યું ને કહ્યું આ તો કહેવાનું કારણ કે થોડી વાર માટે થોડું પેલી હા કહ્યું જો તમને લોહી કાઢતા હા કહી રહી તો કશું આનામાં ઝેર આવતું જ નહીં ઝેર નહીં આવતું ના એટલે તો આખી માહિતી આલું ને તમને ઓકે હા હું નામ છે આપણે ઘરના માલિકનું शैलेश शैलेश दोस्तों महादेवपुरा कंपा जहाँ हमारे शैलेश भाई तो जिनके घर में ये सांप जो एक गोडाउन था तो गोडाउन की खिड़की बोलते हैं तो खिड़की में बैठा हुआ था तो बहुत ही अभी गुस्से में है और काट भी लिया है क्योंकि दामन साहब अभी जब भी गुस्से में होता है तो ऐसा काटता ही है। तो अभी ये थोड़ा गुस्से में है और इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में जरब जो खतरनाक सांप हमारे यहाँ इसको माना जाता है क्योंकि ये आकार और लंबाई के हिसाब से लोगों में डर का माहौल पैदा करता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता। अगर ये काट लेता है तो आपके सामने ही है, ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि इसमें कुछ वेनम नहीं होता। और इसको हिंदी में घोड़ा पछाड़ और इंग्लिश में रेड स्नैक बोला जाता है क्योंकि इसका काम है चूहों को खाना। तो चूहों का जो खात्मा करता है इसलिए इसका नाम है रेड स्नैक क्योंकि ये चूहों को खाने वाला सांप है। तो दोस्तों हमारे घर के आगे पीछे यार खेत में चूहों को खाने के लिए आता है, लेकिन लंबाई और आकार इतना बड़ा है तो लोगों में डर का माहौल पैदा करता है और लोगों को लगता है कि ये सांप काट लेता है तो वेनम है, उसके कारण लोग पानी भी नहीं मांगते और मर जाते। तो दोस्तों ये मान्यताएं, ये जो अंधश्रद्धाएं लोगों के जहन में घुसी हुई है वही हमें निकालने का हम काम करते हैं। तो दोस्तों ये अगर सांप मुझे काटा है ऐसा ही किसी और को काटता तो ब्लड प्रेशर उनका हाई होता और ब्लड प्रेशर हाई होता है इसके लिए हार्ट अटैक आता है और दिमाग की कभी कभी नस फट जाती है और इंसान की डेथ होती है और इंसान को लगता है कि जहरीला सांप काटा और इंसान मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत प्यारा जीव है, ये काटता है लेकिन ऐसे नहीं क्योंकि ये डर जाता है तो काट लेता है। लेकिन तो दोस्तों ये अभी थोड़ा हमने पकड़ा था तो अभी एकदम वो नॉर्मल और शांत हो गया है। तो अभी ये नहीं काटेगा क्योंकि इसका जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया और जब भी कोई हाथ लगता है तो ये थोड़ा डर जाता है और डर के मारे ये काट लेता है। अभी ये पूरा एकदम शांत हो गया है क्योंकि उसको पता है कि ये मारने वाले नहीं है। और हम जब पकड़ते हैं थोड़ा अभी जो भागने का ट्राई कर रहा था तो हमने जो पकड़ा था तो हमारा हाथ थोड़ा उसके ऊपर ज़्यादा प्रेस हुआ था। ये ज़्यादा प्रेस होने के कारण इस सांप ने मुझे काटा है क्योंकि सांपों को प्रेस उसके ऊपर जो दबाव होता है वो किसी सांप को पसंद नहीं होता और ये काट लेता है। अभी ये सांप इतना प्यारा हो गया है कि ये काटेगा नहीं और ये अभी एकदम शांत प्रकृति का हो गया है। अभी ये किसी को भी हम पकड़ाएंगे किसी को नहीं काटेगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए इसका गुस्सा होता है और गुस्सा होना लाजमी है। देखो आपके सामने है, अभी ये नहीं काटेगा। तो दोस्तों ये है रेड स्नैक जो हमारे महादेवपुरा कंपा जो आज निकला था तो लोग बहुत डर गए थे क्योंकि इसका आकार और लंबाई के हिसाब से लोग डरते ही है। तो दोस्तों अभी इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा जीव अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू। તમારું પકડવું હોય તો તમારું પકડવું હોય તો પકડી શકો છો। અરે મને તો ડર લાગે છે। તમે ડર કાઢો કારણ કે આ હાફ છે ને કશું કરે એવું નથી। આનાથી વિશેષ કશું જ ના થાય। એવું એમ? આનાથી વિશેષ કશું જ ના થાય। જો તમારે ઓમનમ ઘરનો છોડવાનો ને ઘરના મોડો ઓમનમ બીવડે નાખ્યો તો પછી ચાને થોડું પેલું કરી આ તમારા આવડ જવા જો ખેતર છે ઘરની આજુબાજુ ઉંદરો ખાવા આ ઉંદરો ખાવાનો હાથ और नमो लोगों के ऐसी चेयर से तो चेयर वक्त तो मन चढ़ी होती एम नहीं पर आ तमार हो मुझे ये तो मन बार दिलाए वो दिन लागे नोट काटी ना आ तमार हो मुझे ना बात साची છે પણ આમ ચેર આવતી જ નહીં તમે ઓળખી શકો એને અમે તો સાપને ઓળખી નહીં હા પણ જરપ ને તમારો ઓળખ આપણા ગુજરાતમાં આજ સૌથી લોબામ લોબો હા જરપ હા બરાબર છે અને જરપ તો તમે જુઓ ને ઓળખે છે અને મોઢું જુઓ ને તો ગમ પડી જાય આ જરપ
પણ એ તો તમને કાયમનો બિઝનેસ એટલે ખ્યાલ આવી જાય. અરે સાહેબ બાકી અમને તો મારા ખાલી ખ્યાલ ના, અમે તો અમે છે ને પકડવા જઈએ ને એટલે પાછું લોકો જ મને કહે કે લોબી સોર ઝડપ છે. ઓળખી તો જોઈ છે, ઓળખી તો જોઈ જ છે ને જો રગડા એક વખત પાછું પકડવા જઈએ ને કે યાર તો મને ઓળખાય એમ રીતના. તો તમે મને કઈ રીતે એમ કહો છો કે ઝડપ એટલે નાગેશન ચિત્રો છે, ઓળખી તો જોશો જ. પણ કહેવાનો મતલબ હું કે બધા હાપનું, પણ આ હાપ સૌથી વધારે ખેતરોમાં ઉંદરો ખાવા, ઘરની આજુબાજુ ઉંદરો ખાવા જાય. મારી વાત વચ્ચે એવું છે, પકડીએ ને આપને પકડીએ ને એટલે 5 મિનિટ મારો આમાં ઊભું થઈ જવું પડે. એને જે કરવું એ કરી લેવા દેવાનું, ડાચ ઉપર તો ભલે લેવા દેવાનું. એવું એમ? એ ગુસ્સો બધો મારા ઉપર ઉતાર્યો. અચ્છા. અને હવે અત્યારે જુઓ, આ અત્યારે તમારું હોમું છે, કશું જ નહીં કરા. બા લોહીમાં એવું હોય ટેવાય નહીં, ઝેર તો ઝેર જ હોય, એમાં ટેવાવાળું કશું જ ના હોય. આટલું એ જતું રહે ને તો એટલું જ પણ આમ ઝેર આવતું જ નથી એટલે ટેવાવાળો કોઈ મતલબ નહીં. ઝેર આવતું જ નથી આનું. અને ઓળખવો પડે પણ ઘેર વગર હોય, ઘેર વાળો હોય. એના માટે ટ્રેનિંગ લેવી પડે. બાકી અત્યારે તમારે કોઈને આંસુ રાને પકડાય તો કશું નહીં કરવાનું, કારણ કે એની બીક જતી રહી. જો સુધીને બીક હતી તો સુધીને ધમ પસાર ગુસ્સો કાઢી લીધો. આવું કશું ના થાય. તમે જે જગ્યાએ પકડવા જઈએ તો મારા વિડીયો જો જવું નોડો છો અને પકડી બીક કઢાવડાવું. કેમ કે તમે બીક કાઢો ચો સુધી જૂની માન્યતાઓમાં રહે. હા એકદમ નોર્મલ હાફ થઈ ગયો. ઓન તમે કશું નહીં, આમ લૂઝ પકડો એટલે કશું નહીં કરા. ટાઈટ પકડો. ટાઈટ આમ દબાવો તો દાજુ પડે. એવું એમ? હા, કારણ કે દબોડ નથી ગમતી. તમે એનું મોવન કોકલા ભમાઈનું ઠાર તમે શું કરો? સાચી વાત. ઓળખી ગયું. બધે બૈરું હોય તો એ બાપો હોય તો એક જા પડતો વાગી જ જાય. હા, એકદમ એટલે આ એવું જા લૂઝ પકડો તો પકડે તો કશું બીક કાઢો લ્યો. કાઢનારો બીક કશું નહીં કરો. પકડો પકડો રાખો તો નહીં, રાખો નહીં. હાલે. થોડો થોડો હાથ ફેરવો. ફોન દીધી લૂઝ પકડ કશું જ નહીં કરો. હવે એ કરે તો કરવા દે. એ જે કરે ને એ કરવા દેવા. કશું જ આ બિચારો નિર્દોષ હાથ છે. આપણે મોણસો જ લા કરીએ લઈને દોડીએ છીએ પાછળ. બાકી એ કશું જ નહીં કરે. એને જે કરવાનો તે કરી લીધું મને. હવે કોઈ નહીં કરે. ઝડપમાં ઝેર ના ચડે એમ કે પકડો. આટલું એકવાર નખ મારે એટલું લોહી કાઢી. કશું જ ના થાય. કરો કા ટેન્શન લ્યો છો? આ તમને કીધું તો ખરું કે કશું જ નહીં કરાવું. એનો બીક જતી રહી અમીન. હારે આવી જાય તો કશું નહીં કરે. હવે તો બહુ બીવડાયા સાહેબ કરતો તો બહુ બીવડાયા. એ બહુ બિયર. હા તો તમે કહ્યું એટલે પકડો, બાકી હું તો એમ ન પકડું. બતા બેટા કોને અમને બતાવો. લો. લાવો. પણ એ તો મને ઓળખીશ નહીં આ ઝડપિયા કે શું એટલે હલાડો ભાઈઓ. હવે તમને કીધું તો ખરું કે એક જ વખત એનો જે પાવર હતો એક જ વખત એને ઉતારી દીધું. હવે એને કરવાની કોઈ મતલબ નહીં, એને કઈ રહે નહીં. तो दोस्तों ये दामन साहब की जानकारी और दामन साहब के बारे में हमने लोगों को बताया. तो हम लोगों के जहन में जो सांपों का डर घुसा हुआ है, जो हमारे दादा परदादा से जो डर चला आ रहा है, उसको ख़त्म करने का काम हमारा है. तो ऐसे जो रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल के बारे में जो जानकारी, सही जानकारी जो है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों के जहन में जो सांपों का डर है उसको हम दूर कर रहे हैं. तो ये दामन सांप हमारे लोकल लैंग्वेज में जिसको जरब के नाम से जाना जाता है और बहुत ही जहरीला मान के लोग इसको मार डालते हैं. तो हम ये सांप के बारे में जो गलत धारणा है जो लोगों में घुसी हुई है उसको हम दूर कर रहे हैं. और ये हमारे शैलेश भाई है जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया था. तो इनके कॉल पे हम आए थे और एक दामन सांप का जाल ये गांव में बच गया है. तो दोस्तों हमारे लिए जो जीवतदान देता है वो हमारे लिए महान होता है. तो ये जो महादेवपुरा कंपा के जो लोग जिन्होंने दामन साहब को एक नया जीवन दिया है, तो जो जीवन देता है वो हमारे लिए भगवान है. तो
हम जो प्रकृति का हम कार्य कर रहे हैं, जो पर्यावरण का कार्य कर रहे हैं, तो ये जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं। और हमारा तो ऐसा ही मानना है कि जो जीवतदान देता है वो भगवान है। तो ये जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए भगवान है। तो दोस्तों, इस आपको अभी हम ले जाते हैं और इन लोगों ने जो जीवतदान दिया है तो इन लोगों को हम सैल्यूट कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बस हमें जंगल में मिल गया। दोस्तों, महादेवपुरा कंपा जो हमारे हिम्मतनगर रोड के ऊपर है, वहाँ से एक दामन सांप जिसको हमने रेस्क्यू किया था, तो अभी हम लाए हैं। ये जो पूरा हमारा फॉरेस्ट का जंगल है, तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा फॉरेस्ट का जंगल। तो हम अक्सर ऐसे कोई रेप्टाइल जो हमारे गांव से, कोई गांव से या हमारे मोडासा सिटी से कहीं से भी हम पकड़ते हैं, तो ये फॉरेस्ट में ये पूरा जंगल है वहाँ ला के छोड़ दे। क्योंकि जो सांप है वो अपने नेचर पर्यावरण में रहता है तो ही बचता है। क्योंकि हमारे जो इंसान हैं, जो लोग हैं, तो उनके घर के आगे पीछे ऐसा रेप्टाइल आ जाता है। तो दोस्तों, ये सांपों को वो लोग जहरीला मान के मार ही डालते हैं। क्योंकि ये लोगों में सांपों के बारे में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास घुसा हुआ है। इसके चलते लोग इनसे बहुत डरते हैं और सांपों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये सांप है प्रकृति और पर्यावरण के रक्षक है। तो ये प्रकृति और पर्यावरण के रक्षक है, तो इसको हम लाके ये जंगल में हम छोड़ते हैं। तो वो चला गया है। तो दोस्तों, हमारा काम है लोगों के जहन में से ऐसे सांपों के बारे में जो डर घुसा हुआ है, लोगों के जहन में गलत धारणाएं घुसी हुई है, उसको हम दूर कर दें। और सांपों के बारे में जो सही जानकारी है, जितनी हम लोग जानते हैं उतनी हम लोगों में, पब्लिक में बांटते हैं, क्योंकि सांपों को बचाया जा सके। इंसान और सांपों के जो बीच में जो संघर्ष चालू है वो उसको कम किया जाए। तो दोस्तों, अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।